नमस्कार दोस्तों, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप जानते हैं हम हर बार समाज की नई नई पर्सनालिटीज को, नए नए व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आते हैं। आज की इस कड़ी में लाल किताब के विशेषज्ञ आचार्य भरत भूषण जी भारद्वाज हमारे बीच में है। तो आचार्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे इस चैनल में। प्रणाम प्रणाम दीपक। तो आचार्य जी से जानते हैं लाल किताब के बारे में। तो आचार्य जी, जैसे जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जी जी। और ये पिछले कुछ सालों से, जब से डी वशिष्ठ जी थे या इससे भी पहले एक दो लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। बिल्कुल। और आपका नाम भी बहुत पुराना लाल किताब से जुड़ा हुआ चला आ रहा है। जी जी जी। तो लाल किताब में और ये जो वैदिक ज्योतिष है, इसमें आपको मुख्य क्या फर्क नजर आता है? सबसे बड़ी बात देखो, बहुत बहुत सी बातें हैं, जैसे इंटरव्यू में तो हम नहीं बता सकते कि कैसे कैसे हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अच्छा। हमने जहां तक देखा है, चाहे हम लाल किताब से देखें, चाहे हम पराशरी से देखें, वैदिक से देखें, रिजल्ट सेम आता है अगर उसको देखनी आती है तो लाल किताब वैसे ज्यादातर उपाय खंड पे ज्यादा काम करती है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अपनी जैसे ज्योतिष है, पराशरी में तो अपने हवन वगैरह मंत्रों पे चलता है, तो वही सेम चीज हमारी क्या बोलेंगे लाल किताब आपके लाल किताब के बारे में भी वही चीजें वही निकल के आती है उसी तरीके से। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, बहुत से ज्योतिषों पर जाते हैं, तो बहुत बार तो लगता है कि हाँ भाई, सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने बताया हमारे बारे में, या हमें भविष्य भूत भी बताया, भविष्य बताया। तो आपको क्या लगता है किसी व्यक्ति के बारे में हम कहाँ तक जानकारी रख सकते हैं, कितना जान पाते हैं किसी के बारे में आपकी लाल किताब के अनुसार? जी 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 जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल क्या है, किसी की भी बात इस विषय में गलत निकलती है तो मैं ये समझूंगा जो एस्ट्रोलॉजर है, जो देखने वाला है, उसमें कमी है। ज्योतिष में कहीं कमी नहीं है, ना लाल किताब में कमी है, ना ज्योतिष में कमी है, ना कहीं रावण संहिता में कमी है। जो ज्योतिष हमारी पद्धति बनी है वो इतनी बेहतरीन है, उस पे काम किया जाए। क्या है, दरअसल क्या है, जो आजकल 3 दिन की ट्रेनिंग ली, एस्ट्रोलॉजर बन गए, 3 दिन की वास्तु ट्रेनिंग ली, वास्तु विशेषज्ञ बन गए, उन पे काम नहीं होता। अगर काम नहीं होता तो वो कैसी प्रेडिक्शन करेगा? तो इससे हमारे मार्केट में नाम खराब होता है। मैं उसके पास गया था तो हमारा रिजल्ट नहीं मिला, उनके पास गया तो उन्होंने कुछ और बताया, आपके पास आया कुछ और बताया। ज्योतिष एक विषय है, हर बंदे पे काम करे, हम उस बंदे पे कितना काम करते हैं, उस आदमी पर, उस क्लाइंट पर कितना काम करते हैं। एक समय आता है, उसकी जन्म पत्री पकड़ में आती है, वो क्लाइंट भी लगातार जुड़ा रहे, तभी उसके रिजल्ट आते हैं। यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग वाली स्थिति में ज्योतिष बन जाते हैं 2-4 हाँ जी हाँ जी लाइन पढ़ के। बिल्कुल। तो जब वो आपके पास आता है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, जी। एक जातक बोलते हैं आपकी भाषा में, क्लाइंट बोलते हैं, जी जी जी। तो सबसे पहले आप उसको क्या देखते हो कि उसकी कुंडली पे अगर उसकी आपको रिसर्च करनी तो सबसे पहले आप क्या देखते हो उसके? कोई भी आता है तो उसके सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट ही नजर आते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स है। और बंदे को कोई भी अगर सामने वाला आता है तो अपने उसके नेगेटिव पॉइंट अगर उसके बता दिए जाएं तो उसका एक विश्वास होता है कि भाई हाँ, ये कुछ ठीक बता रहे हैं, मेरा समय ऐसा ही चल रहा है। जब उसको ये विश्वास होता है तब उस कुंडली पे काम किया जाता है। और कुंडली पे ऐसे काम नहीं किया जाता, उसके साथ लगातार लंबा अगर काम करेंगे तो कुंडली पकड़ में आती है और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और मैं यहां तक विश्वास करता हूं ज्योतिष पे, परमात्मा पता नहीं है या नहीं है। देखना, मेरी बात पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, परमात्मा है या नहीं है, मैं इतना समझता हूं ज्योतिष की एक कैलकुलेशन अगर मास्टर है तो उसके द्वारा हम परमात्मा को भी पाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। ज्योतिष एक सीढ़ी है, इतना आसान जैसे योग के द्वारा परमात्मा पाया जा सकता है, ये एक ऐसी सीढ़ी है कि परमात्मा को उतना ही नजदीकी से लाया जा सकता है, उसके द्वारा हम ज्योतिष से देख सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि हम जो कर्म में लिखा है वो होना है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है कि बहुत लोगों से मिलते हैं, कहते हैं जो कर्म में लिखा गया वो होना ही होना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में फिर ज्योतिष क्या काम करता है या उपाय कैसे काम करते हैं? बिल्कुल, जो कर्म में लिखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। मान लो आपकी कुंडली है, जन्म कुंडली किसी की भी है, तो जो कर्म वो उसी कुंडली के अनुसार करता है, उससे बाहर वो जाता ही नहीं जी, कभी नहीं जाता। ठीक है। तो उससे बाहर जाने के लिए उसको बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है, जब कहीं जाकर रिजल्ट आता है। वो ऐसा नहीं है कि हमने 3 महीने में कोई मंत्र किया, किसी भी क्लाइंट ने 3 महीने के लिए मंत्र किया और उसने सोचा रिजल्ट तो आया नहीं, छोड़ दो भाई, किसी और के पास चलते हैं। जैसे हम देवी के पास चले गए, वहां रिजल्ट नहीं मिला, हनुमान जी के पास चले गए, हनुमान जी से रिजल्ट नहीं आया, श्री राम के पास चले गए।
बोला चलो भाई आजकल श्री श्याम बाबा जी चल रहे हैं तो चलो खाटू जी चले जाते हैं, बट ऐसे रिजल्ट नहीं आता, ना किसी परमात्मा के पास आता है ना किसी ज्योतिष के पास आता है। हर समस्या को समझने के लिए समय लगता है, हर कुंडली को समझने के लिए समय लगता है। जैसे ही वो समझ आती है इतने दिन में तो क्लाइंट ही निकल लेता है, या तो निकल लेता है। तो ये दोनों को समझनी पड़ती है। तो क्लाइंट भी उतना ही समझदार और पढ़ा लिखा होना चाहिए जब कहीं जाकर रिजल्ट आते हैं। तो मतलब जैसे हम कहते हैं ये कि जो कुंडली में लिखा है और उसके बावजूद अब कोई बंदा बहुत परेशान है या बहुत बंदा खुश है जी, तो कहते हैं इसकी कुंडली में लिखा है तो इसलिए ऐसा है। बिल्कुल। तो उसमें क्या उपाय खंड काम आते हैं कि भाई जैसे मेरा ऐसा मानना है जी 100% उपाय काम करता है। कुंडली बदली जा सकती अगर है? ऐसा नहीं होता तो शायद मैं 30 सालों से जो काम कर रहा हूं तो मैं शायद बैठा ही नहीं होता। तो बिल्कुल 101% ये काम करता है, बस बताने वाले की कितनी प्रैक्टिस है। अगर उसकी प्रैक्टिस मान लो, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिस, कोई भी कुंडली मान लो किसी बंदे को कैंसर है और नेक्स्ट बंदा उसको कैंसर होने वाला है। एक बंदे की मैंने देखी कि भाई इसको कैंसर है, तो मुझे ऐसी कुंडली पे कम से कम 100-150 कुंडलियां मुझे देखनी पड़ेगी, तब मैं 101वीं कुंडली पे देख पाऊंगा कि हाँ इस बंदे को कैंसर हो सकता है। तो ऐसे काम होता है, चाहे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंशियली है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। जब कहीं फिर मैंने उसको रिजल्ट देके देखा कि आपके लिए ये उपाय करके देखेंगे। एक किया, उससे नहीं हुआ, दूसरा किया, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरा किया, तीसरे से मैंने देखा कि रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो अब नेक्स्ट कोई भी अगर बंदा आता है तो मैं तीसरा ही उसको उपाय दूंगा, सीधा तीसरा उपाय देगा और वो बताएगा मुझे कि हाँ जी मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे दिमाग में फिक्स हो जाता है इस ग्रह का ये चीज। तो ज्योतिष कहने का मेरा अर्थ ये है, रिसर्च बेस है। रिसर्च बेस है। ऐसा नहीं है कि हमने 3 दिन में या 1 साल में हम ज्योतिषी बन गए। मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिषी तो पैदा ही होता है, सीखने से नहीं आ सकती। बहुत मुश्किल है सीखना ज्योतिष को। अच्छा, ये सब पैदाइश ये गॉड गिफ्टेड होना चाहिए। हाँ जी, उसी के बाद जैसे कोई बहुत बड़े संत होते हैं तो वे गॉड गिफ्टेड ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी ने 1 साल 2 साल 5 साल प्रैक्टिस कर ली, मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो पर ये फिर ऐसा होता ही क्यों है कि जैसे कहते हैं कि कुंडली में लिखा, मतलब एक बंदा बहुत परेशान है और जब ज्योतिष के पास जाता है तो कहते हैं जी आपकी कुंडली में ये परेशान लगन चल रहे हैं। जी 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 जी। तो अगर उसकी कुंडली में अच्छा होना लिखा है तो वो उसको फिर जरूरत क्या है, मतलब जो कहीं भी जाने की? ना, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा होना लिखा ही है, लेकिन जब वो आया परेशानी समय में तो वो परेशानी नजर आनी चाहिए। जन्म कुंडली में या वर्ष फल में या जो भी उसका बनाया, दशा महादशा अंतरदशा जो भी बनाया, उसमें वो प्रॉब्लम नजर आएगी और किस टाइम तक प्रॉब्लम है वो वहां तक प्रॉब्लम हो जाती है। और दरअसल क्या है, अगर प्रॉब्लम के समय में अगर वो नहीं सुधारी गई तो मैंने ऐसा अक्सर देखा है जो उसका अच्छा समय भी आया वो भी उसको इतना खराब कर गया कि वो अच्छा समय उसका रिजल्ट नहीं दे पाता। तो वही तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, मतलब कि ऐसा जैसे उसकी जन्म कुंडली जिस टाइम पे वो जातक पैदा हुआ उस समय पे कौन सा ग्रह खराब था, उस एज और उस दशा के अनुसार वो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ऊपर नीचे सबका चलता है। अच्छा, तो इससे उपाय से इसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ 100% कुंडली में उपायों से रिजल्ट लाया जा सकता है। तो इससे बहुत सारी हमने अभी फिल्मों भी बनती है इसके ऊपर, जैसे मजाक उड़ाते हैं कि गाय को चारा खिलाने से अगर मेरा बदल दे तो हाँ जी हाँ जी रोज अपना बायोडाटा गाय से बनवा दे। तो ये मतलब क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को हम क्या किस श्रेणी में डालें? नहीं, कैसे कह रहे हैं, वो उसी श्रेणी में होगा। ज्योतिष का जैसे विश्वास आज की डेट में आजकल बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते, वो इसी कारण नहीं कर पाते क्योंकि बात कुछ बोली थी निकली कुछ और, बात कुछ और। हर बार जब ऐसे निकलेगी और बताने वाला भी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, 20-25 सालों की प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छी प्रेडिक्शन कर सकता है। इसी वजह से वो मजाक का विषय बन जाता है। मजाक का विषय बन जाता है, बिल्कुल। इन शॉर्ट हम ये कहें कि ज्योतिष एक प्रेडिक्शन के साथ साथ प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस का ये गॉड गिफ्ट है कि अपने आप आती है। बार बार ये बहुत मुश्किल है, सीखने से तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि किसी भी कुंडली पे बहुत लंबा काम करना पड़ता है जब वो रिजल्ट आने लग जाते हैं। आजकल तो देखो एक ही उठाओ तो 1000 टीचर मिल जाते हैं जो 3 दिन में ज्योतिष सीखो। हाँ जी हाँ, रैपिड एक्शन से ज्योतिष सीखो। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा ज्योतिष को इतना मजाक बनाना शायद मेरा ऐसा मानना नहीं है, हमारे ठीक नहीं लगता। तो आपको जो युवा है आजकल, जी जी जी, तो वो ज्योतिष पे हमेशा कंट्रोवर्शियल स्थिति में रहता है।
तो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या कहना चाहिए? नहीं, पहली बात तो युवा यूं चाह रहा है कि मैं बहुत जल्द, चाहे शेयर मार्केट, चाहे बिटकॉइन या जो भी है, मैं बहुत जल्द पैसा कमा लूं जी। और बहुत झटके में पैसा आ झटके जाए। में। तो इस वजह से वो एक स्लो प्रोसेस में नहीं जा सकता। ओके। उसके पास वो रास्ते बहुत फास्ट चूज करता है, उसी वजह से वो विश्वास ही छोड़ जाता है कि भाई मैं एक बार करने से रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मुझे तो कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई संत मिल जाए जो बस सर पे हाथ रखे और मेरे सारे काम हो जाए। उपाय वो करना ही नहीं चाहता, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, सीधा पैसे चाहता सीधे है। पैसे। तो इस वजह से वो कंट्रोवर्सी है इन चीजों में। और जबकि उपाय किया जाए तो इसमें एक स्लो प्रोसेस के थ्रू। बिल्कुल एक स्लो प्रोसेस के थ्रू उस ग्रह को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो अब जैसे जब आप देखते हैं तो उसके लिए उसके जातक के पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या पूरी डिटेल आपके पास क्या जी, क्या? परफेक्ट समय और परफेक्ट जन्म तारीख होनी चाहिए। तो पर जैसे मेरी बहुत लोगों से बात होती है कि परफेक्ट समय तो निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जब पैदा होता है उसका डॉक्टर क्या टाइम लिखवाता है, कई बार लिखने में टाइम चेंज होता है। उस कंडीशन में जब उसके पास परफेक्ट समय ना हो तब आप कैसे उसको बिल्कुल, देखते हैं? अगर उसके बच्चे हैं, चाहे उसकी बेटी है या बेटा है, तो मैं उसके बेटे से भी इतनी प्रैक्टिस है, अगर बेटे की कुंडली बनाऊंगा तो पिता की कुंडली को मैं उसमें देख सकता हूं कि पिता की ये स्थिति होगी और मदर की ये स्थिति होगी, भाइयों की ये स्थिति होगी, बहन की ये स्थिति होगी। एक बेटे की कुंडली से मैं पूरे परिवार की कुंडली देख सकता हूं और पता चलता है। इस पे अगर काम करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो एक कुंडली से हम अपने पड़ोसी को भी देख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब तो इतना बिल्कुल, है हाँ, ज्योतिष के? ज्योतिष में सब कुछ है। ये बंदा हनुमान जी को पसंद करेगा या कृष्ण को पसंद करेगा या विष्णु भगवान को पसंद अच्छा, करेगा, ये सब भी इसके अंदर? यहाँ तक डिटेल है। बट ज्योतिषी ने कितनी प्रैक्टिस करी है वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आजकल एक और बड़ा वो चल रहा है कि भी आपकी कुल देवी है, जी जी, तो वो कुंडली अगर से, उस चीज को ना पता हो तो कुंडली से ये पता चल सकता है। कुंडली से ये पता चल सकता है कि मेरे इष्ट देव कौन से हैं और किसकी पूजा करने से कौन मुझे जल्दी रिजल्ट आएंगे। और मैंने ऐसा देखा भी है। अच्छा। कुल देवी या कोई भी अगर उसका परिवार का इष्ट देव है, उससे बड़े अच्छे और जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो जैसे इसमें साथ एक वास्तु भी आजकल ज्योतिष जी, जुड़ा है, जी, जी। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं वास्तु को? या नहीं, ये सभी अलग विषय है। ये सभी नहीं, अच्छा। ये सभी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है। ओके। मैं एक ही जन्म कुंडली से उसके घर में कहाँ क्या रखा है मैं बता सकता हूँ। अच्छा जी, सामान उसके घर में क्या हो सकता है। मान लो किसी की कुंडली में राहु खराब है, तो उसके राहु के आइटम उस जगह पे रखे मिलेंगे जहां बिजली के सामान हो रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये सारा कुछ कुंडली के अनुसार ही मकान बनाता है। जैसी बंदे की जन्म कुंडली है, जैसे जातक की जन्म कुंडली है, उसी के अनुसार ही वो मकान बनाएगा। ओके। बहुत ही मुश्किल है अगर किसी की मान लो नॉर्थ में ही पैदा हुआ और नॉर्थ में वो मकान खरीद लिया, तो किसी, चलो वास्तु विशेषज्ञ ने किसी ने कह दिया जी आप साउथ फेसिंग मकान में रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। बट उसकी जन्म कुंडली ये कहती है कि आपको उत्तर दिशा में रहना चाहिए। ठीक है जी। उसने वास्तु विशेषज्ञ के कारण साउथ में फेसिंग का मकान ले लिया, लेकिन वो अपने घर में जब रहेगा अपनी कुंडली के अनुसार, नहीं डिस्टर्ब नहीं रहेगा, अपनी कुंडली के अनुसार उस मकान में वो जगह सेट कर देगा। अच्छा। उसकी कुंडली के अनुसार कहाँ पे मुझे झाड़ू पोछा रखना है, कहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक का सामान रखना है, कहाँ मुझे पानी रखना है। वास्तु विशेषज्ञ ने तो अपने बेचारे ने बहुत बढ़िया काम करा दिया। उसने तो कहा मैंने कुंडली के अनुसार आपका देख के बहुत अच्छा सेट किया है। जी, जी। ठीक है, बट वो अंदर जब बैठेगा ना, जब सोएगा, वो धीरे धीरे अपना सामान कुंडली के अनुसार वहां सेट कर देता है अपने आप। हाँ, इससे वास्तु विशेषज्ञ का नाम खराब हो गया। हाँ। कि देखो जी मैंने तो आपकी बात सारी मान ली, लेकिन रिजल्ट तो मुझे तब भी नहीं आया। तो मेरा मानना यह है कि कुंडली के अनुसार आदमी जीता है, कुंडली के अनुसार आदमी उस देवता के पास पहुंचता है। सब कुछ जन्म कुंडली में है, बट वो कुंडली में काम उसने कितना किया है, किसी ज्योतिषी ने उस कुंडली पे काम ही नहीं किया। तो वास्तु भी मैं यही कहता हूं कि भाई ये ज्योतिष का सब्जेक्ट है। सारे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हस्तरेखा, जितने भी इसके पार्ट है, चाहे वो तंत्र विद्या, सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है। इसमें अगर काम किया जाए तो हर चीज बड़ी इजीली हो जाती है बंदे की। तो आपको क्या लगता है कुंडली में देखने में कितना समय मान के चलते हैं लगना चाहिए? देखो जी, कम से कम एक क्लाइंट जब भी बैठता है तो मैं मानता हूं 3 घंटे कहीं नहीं गए आपके। 3 घंटे? 3 घंटे कहीं नहीं गए। ओके। क्योंकि उस कुंडली में सारी चीजें मैच करनी है। आप कहाँ सोते हो, कहाँ बैठते हो, आपके घर में कहीं सीलन है, क्या है, कोई टैप वगैरह तो नहीं टपक रही, कोई आपकी टॉयलेट तो खराब नहीं है। इस टाइप की बातें होते होते 3 घंटे लग जाते हैं।
तब जाके एक कुंडली पे रिजल्ट आते हैं। फिर मैं उसके अनुसार उसको उपाय बताए जाते हैं कि कौन सी चीज इसके विषय में खराब है, ये है, तब मैं उसको रिजल्ट देता हूं। और उसका मुझे बताना बहुत जरूरी है कि उसने ये उपाय किया। किसी को भी हमने इंजेक्शन लगाया या कैप्सूल दी, टैबलेट दी, अगर उसने रिजल्ट नहीं बताया तो मेरी ज्योतिष कहाँ है? हाँ, नेचुरली वो थोड़े दिन में यूं कह सकता है, मुझे भी कह देगा ना जी मैंने तो आपके उपाय किए थे, रिजल्ट नहीं है। उसको 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 1.5 महीने बाद मुझे बताना चाहिए मैंने जी ये काम किए थे, बट ये रिजल्ट आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं थोड़ा सा फिर चेंज करूंगा। ऐसे दोनों की लाइन जब चलेगी, जातक की भी और मेरी भी, एक समय आएगा 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ, उसके मुंह से मैं कहलवा देता हूं, हाँ जी आपने ये उपाय दिए थे, मुझे रिजल्ट आ गया। अच्छा, मतलब ये मान के चलिए कि 6 महीने के पेशेंस के अंदर अंदर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने लग जाता है। जैसा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ठीक है, या आपके पिता की कुंडली में कालसर्प दोष है जी। ज्यादातर क्या होता है, अगर पेरेंट्स के कालसर्प है, ज्यादातर कुछ लोग ज्योति ऐसा भी मानते हैं कालसर्प होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब है, सब है इस धरती पे, परमात्मा भी है, भूत भी है, सारी चीजें है, बार बार जन्म है, सब कुछ है। अगर जिस चीज पे काम करेगा जब भी तो समझ में आएगा, ऊपर से कहने में तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, कालसर्प दोष पिता, हाँ मान लो कालसर्प दोष पिता के है, तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने इतनी कुंडलियां देखी है, 99% बेटे की कुंडली में कालसर्प मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ठीक है जी। फिर उसके भी बेटे के कालसर्प मिलेगा। तो ये इतनी टाइप है कालसर्प की भी, अगर उस पे काम किया जाए, मान लो आपका कालसर्प है, कोई भी कालसर्प है, ठीक है, उस पे मैंने काम किया, मैं इतना दावा रखता हूं आपके जो बेटा होगा या आपके बेटे के बेटा होगा उसके कालसर्प नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, ये तरीका है, वहां से खत्म हो जाए। मैं इस तरीके से इलाज कराता हूं कि आपको जो भी इलाज दूंगा मैं, वो नेक्स्ट जो भी आपकी जनरेशन में बच्चा पैदा होगा उसकी कुंडली में कालसर्प भी होगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से मान लो कुंडली में आपका बृहस्पति खराब है, ठीक है जी, आपका जुपिटर खराब है, बृहस्पति खराब है, ठीक है जी, तो आपकी जितने भी जनरेशन होगी, जब तक कोई बृहस्पति से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, अच्छा किस तरीके से करना है, तो तब तक आपके जितने बच्चे होंगे उनकी सभी की कुंडली में वो बृहस्पति खराब आता ही जाएगा, हर बार डाउन आएगा। तो इस पर मैंने इतना विषय पे काम किया है कि अगर ये बृहस्पति खराब है तो इस पे मैं नेक्स्ट इसको उपाय करना स्टार्ट करूं, और वो करवाया मैंने, और वो बहुत समय लगा इस चीज को समझने में जी, ठीक है जी। तो फिर जब उसके घर में बच्चा पैदा, उसके नहीं घर में नहीं होना, उसके बेटे के या उसके भाई के बेटा हुआ, तो उस कुंडली में वहां तक रिजल्ट देखा है मैंने, उस कुंडली में मैंने बृहस्पति उच्च का कर दिया। ओके, तो समय लगता है एक कुंडली को समझने में, सामने वाला भी समझे तो कुंडलियां बदली जा सकती है। जब उसके घर में एक बेटा, कुंडली चेंज हो गई तो इसका अर्थ है कि आपकी भी लाइफ चेंज होगी। जब कुंडली मान लो कोई ग्रह खराब है तो वहां बच्चा अगर कोई चेंजिंग कुंडली वाला आ गया है, उच्च बृहस्पति का आ गया तो आपकी कुंडली में सभी को सही करेगा, ऐसे चेंज होती है कुंडली। अच्छा, आजकल जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आपने कालसर्प की बात करी, तो इस तरह से 2 चीजें और मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बोल देते हैं, एकदम हाथ में मोबाइल जाते हैं, और जैसे आपने कहा 3 घंटे वो मोबाइल दिया, नहीं आप ये उपाय करो, ये ठीक हो जाएगा, चलो आपको डन करके चलो। ये मतलब एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, नीम खतरा जाने वाली बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी बहुत बात होती है, मैंने कहा भाई तुमने कुंडली तो देखी नहीं, हाँ, और तुमने तो मेरे को उपाय बता दिए। जी तो मैं कहती मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ जी, हाँ, क्योंकि जब तक इसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं किया प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर, मेरे से 4 चीजें पूछी नहीं, मान लो आपको पता भी है मेरे बारे में 4 चीजें, हाँ जी, तो उसको मैच करके तो आप मेरे को कुछ तो बताइए, तो कैसे माने। बिल्कुल पर साथ में एक चीज और आगे, कालसर्प दोष के साथ है पितृ दोष। हाँ जी, तो वो पितृ दोष क्या है और ये कैसे कुंडली? नहीं देखो जी, मेरी अपने रिसर्च के विषय है, मैं इस तरीके से नहीं मानता जैसे अपने पंडित जी बैठते हैं और पूजा पाठ कराई और ये कराया, मुझे नहीं समझ आया कि भाई मैंने भी खूब करा के देखा बट रिजल्ट नहीं आया जी। पितृ दोष तोड़ना, एक मान लो आपकी कुंडली में एक अड़चन है, यूं समझ के चलो, एक अड़चन है, अच्छा भाग्य स्थान में एक अड़चन है जिसकी वजह से यूं बोला जाता है कि आपको पितृ दोष है। मान लो आप कहीं तक भी एक बिजनेस चलता है, जैसे ही उस टॉप पे आए आप डाउन आ जाते हो,
हर बार ऐसा होता है आपकी फैमिली में। अच्छा, ये पितृदोष का ये पितृदोष का एक हिस्सा है, यूं समझ लो। ठीक है जी। अगर उस पितृदोष पे काम किया जाए तरीके से, तो उसका ऐसा नहीं है कि भाई एक ही उपाय है इसके लिए, हम अमावस्या के दिन वहां गया जी जाए या ऐसा, वो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनमें से एक वो भी है। लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से भाग्य स्थान को अगर चेक करके उस पे पितृदोष पे काम किया जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट है। तो मैं अभी वही कह रहा था ना, जिसकी कुंडली में मान लो कालसर्प है या बृहस्पति नीच का है या कोई भी ग्रह नीच का है, उसकी कुंडली पे काम किया जाए तो अगली कुंडली जैसे ही वो चेंज होगी तो वो पितृदोष हो या कुछ भी हो, वो टूट जाता है। अच्छा, अपने आप खत्म हो जाता है। अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा मैंने देखने में है और मैंने चेंज किया है। और इसी के कड़ी में चलते हैं, मंगल दोष भी आता है। हाँ जी, जैसे हाँ। कहते हैं मांगलिक बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो जी। बहुत से लोग कहते हैं भी 27 साल का बच्चा हुआ तो जी। मांगलिक दोष अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ। तो ये क्या पीछे भ्रांति है या क्या? नहीं जी, मेरे रिसर्च में कभी नहीं आया, कभी ऐसा नहीं होता। जो एक बार कुंडली में ग्रह पड़ गए, मैं ऐसा 1% भी नहीं मानता 27 के बाद मंगल दोष खत्म हो गया। नहीं, जैसे आजकल मैं देखता जा रहा हूँ, आजकल बच्चों की शादियां नहीं हो रही, सब परेशान हो रहे हैं, छोटी सी ऐप ले रहे हैं फोन में, उसी में देख लेते हैं, हाँ, उसमें ग्रह मिला लेते हैं। नाड़ी दोष है इसमें, हाँ। वो है, सारा सब कुछ ऐसा है, और उसी टाइम ना कर देते ना कर देते। तो वैसे ज्योतिष को नहीं मानते, हाँ। बट जब शादी करेंगे कुंडली मिलान पे तब सारी कुंडली मिलान पे उनसे पूछा जाए जी आप शादी को तो वैसे ज्योतिष को तो बिल्कुल नहीं मानते जी। और कुंडली मिलान कुंडली क्यों मिलान पढ़ रहे हो फिर आप? जी। बस उनके पास कोई वो Reply होता नहीं, नहीं, कोई solid reply जवाब होता नहीं। बट देखो जी, मांगलिक दोष है, बड़ा फर्क है। मैंने जब ज्योतिष स्टार्ट की थी तो मैंने करीब पूरा अपना मोटा रजिस्टर भर दिया था कि हमारी बहनें जो भी है ये विधवा क्यों होती है, इनके हस्बैंड की क्यों डेथ आती है। तो मैंने ये इनमें ज्यादातर 99 नहीं 100% मांगलिक दोष ही मिला उसके अंदर। हाँ जी। इतना तगड़ा इसका इतना तगड़ा इफेक्ट है, बिल्कुल इतना तगड़ा इफेक्ट है जी, कि अगर सप्तम अष्टम पे अगर मंगल है और वो भी परम नीच हो जाए, खाली एक मंगल से नहीं होता, वो और भी होते हैं भाई पति की डेथ होना खाली एक मंगल से नहीं होता। जी, जी। उस कुंडली में चंद्रमा भी खराब मिलेगा। अच्छा, भाई चंद्रमा माँ बनी है तो माँ का विडो है तो वो चंद्रमा भी खराब मिलेगा। जी, जी। तो उस कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, वो भी खराब मिलेगा। अच्छा। तो शुक्र है, वो भी खराब मिलेगा। खाली एक मंगल को हम दोष दे कि हनुमान जी ने सारा काम खराब कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस कुंडली में मंगल अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उस कुंडली में चंद्रमा भी खराब मिलेगा, बृहस्पति भी खराब मिलेगा। ऑटोमेटिकली एक अगर ग्रह खराब है, उससे संबंधित उसके दोस्त ग्रह खराब मिलेंगे ही मिलेंगे। खाली एक मंगल को बेचारे को दोष दे रहे हैं, वो एक गलत है, ऐसा नहीं है। बट मांगलिक दोष कभी भी ना 27 के पहले तक रहेगा। पूरी उम्र जब तक वो जातक इस धरती पर है, वो रिजल्ट वैसे ही रहेंगे, वैसी ही बंदे की नेचर रहेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता कि अभी 27 के बाद शादी कर देना, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा ही रहेगा। तो ये जो उसकी पूजा कराते हैं उसके बाद? नहीं जी, उसके भी रिजल्ट बड़े अलग अलग मीनिंग है। अच्छा। बहुत अलग मीनिंग है। Okay। तो मैंने कोई ऐसा रिजल्ट देखा नहीं कि जिससे, हालांकि अपने दक्षिण भारत में पूजाएं कराते हैं, कई मैंने बहुत लेडीज में 2-2 मंगलसूत्र भी देखे हैं। अच्छा। लेकिन उनकी पूजा कराई, किसी ने पीपल से कराई, किसी ने घड़े से कराई। तो एक मंगलसूत्र तो उसका और एक दूसरा उसका जो ओरिजिनल शादी है, तो वो सारी लाइफ पहनते हैं। बट कमजोर होता है उसके उपाय, किस टाइप का मंगल है, कितने डिग्री का है, उस पर डिटेल से काम किया जाए तब उसके रिजल्ट, और वो भी उस समय पे होता है जब फेरों के समय पे, जब फेरे होते हैं तभी उस मंगल का इलाज हो पाता है। वरना मैं नहीं समझता कि भाई अच्छा आगे पीछे से हो जाए। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तकलीफ देगा ही देगा, चाहे उन बच्चों के आपस में झगड़े हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी इशू तरीके रहेंगे। से। हाँ, रहेंगे। तो अगर हम समअप करते हुए एक लाइन सेंटेंस में बात करें कि ज्योतिष को आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके से, किस नजर से देखना चाहिए? नहीं जी, ये तो एक रिसर्च का विषय, जैसे MBBS MD करते हैं, ठीक है जी, ये तो 5-7 साल में हो जाती है। मैं नहीं समझता जी 10 साल से पहले कोई ज्योतिषी तैयार हो सकता है। इसकी तो ग्रामर इतनी भारी है, मतलब कई साल लग जाएंगे इस ग्रामर को पूरा तैयार करने में, पूरा रटने में। पहले तो निस्वार्थ भाव से हम ज्योतिष सीखें, ठीक है जी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। हमने दिमाग में ये नहीं रखना कि सामने वाले क्लाइंट से क्या पैसे लेने हैं, ये दिमाग में रखना ही नहीं। जैसे ही दिमाग में ये आया मुझे उपाय से पैसे लेने हैं, तो ज्योतिष तो वहीं गायब हो गई। ओके। पहले हमें ग्रामर पे कई साल काम करना है,
फिर हमने धीरे 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 दूसरों पे काम करना, और वो फ्री सेवा होगी जी, जब कहीं जाकर समझ में आएगी। वरना मैं नहीं समझता ज्योतिष में अगर किसी ने भी, चाहे वो पंडित जी है, ज्योतिषी है, कुछ भी है, जहां उसके दिमाग में उपाय के द्वारा पैसे लेने की दिमाग में आई, वहां ज्योतिष गायब हो गई है। वहां ज्योतिष नहीं मिलेगी। ज्योतिष का तो मतलब है कुंडली और उसका मन, दिमाग, सामने, तीनों चीज एक होने चाहिए, बिल्कुल एकाकार, जैसे परमात्मा का मिलन है। तो ऐसे ही ज्योतिष में कुंडली के साथ इतना एक होना चाहिए, दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए उसको मैं ये नग सेल कर दूं या कोई हवन बता दूं जिससे एक क्लाइंट मेरा परमानेंट हो जाए। ऐसा नहीं है, कहीं दोनों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोनों को, क्लाइंट को भी एक होना पड़ेगा और ज्योतिषी को भी उस कुंडली पे इतना काम करना पड़ेगा, फोन करके जातक को पूछे, हाँ जी क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, आप मुझे बताओ, आपने उपाय किए थे, कुछ आए या नहीं आए, नहीं आए तो कुछ चेंज किया जाए, उस पर काम करें, जब रिजल्ट आएंगे रेगुलर वर्क करें। तो आजकल का बच्चा इतना नहीं समय दे सकता, उनको तो ये जरा मेरे को 2 महीने में नौकरी लग जाए और मेरी प्रमोशन भी हो जाए, फिर चेंज भी कर लूं मैं 6 महीने फिर प्रमोशन हो जाए, इस वजह से वो विषय नहीं कर पाते। और आजकल के बच्चे जहां तक देखता हूं मैं, ज्यादातर तो सब लव मैरिज के क्वेश्चन आते हैं। भाई मैं उसको पसंद करता हूं और मैं वहां शादी करना चाहता हूं, पेरेंट्स नहीं मानते, तो क्या करूं। ज्यादातर क्वेश्चन आजकल बच्चों के ये, बस एक ही क्वेश्चन है, दूसरा बाद में सोचेंगे, पैसे है या नहीं है वो बाद में सोचेंगे, पहले मुझे इस पे चलना है। और वो फैसला अपने आप ही ले लेते हैं, ऐप में देखा नाड़ी दोष है, ये दोष है, वो दोष है, खुद ही देख ले, आप ही हमारी कुंडली मिलती है, काम होता है काम। जबकि मेरा अनुभव है, मैंने इतनी शादियां करा रखी है जिसके सिर्फ 5 गुण मिलते हैं। मैं 20 साल हो गए उन बच्चों को देखते हुए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ पैसा ही पैसा है, कहीं दुख का कारण, ना कोई बीमारी का कारण बना, ना कोई नशे का कारण बना, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। जबकि गुण बहुत कम मिल रहे हैं जी, 16 है जी, ये है जी, वो जी। कुंडली टू कुंडली मिलान हो, इधर लड़के की कुंडली रखो, इधर लड़की की कुंडली रखो, उस गुण मिलान के उस पे आएंगे ना तो सीधी कंट्रोवर्सी खड़ी होएगी। देखो आप अपने राम सीता की बात करें तो 36 गुण मिलते थे। ठीक है, हम भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक ज्योतिषी के आकलन के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। जब 36 में से 36 गुण मिले तो बेचारों की पति पत्नी की लाइफ देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब है इनकी। मतलब पति पत्नी की अगर लाइफ करेंगे तो मैं नहीं समझता उनके पति पत्नी में उसमें सुख मिला हो। ठीक है, वो समाज को एक वो ज्ञान देने आए थे, वो एक अलग बात है। मैं तो सिर्फ एक ज्योतिषीय बात कर, ज्योतिषी गणना की बात। भाई 36 में से 36 गुण मिले तो पति पत्नी का सुख कैसा रहा वो समाज के सामने है, अपने आप देख सकते हैं। तो ये गुरुजी हमारे बीच में थे जिन्होंने आपके सारे सवालों के बहुत खुल के जवाब दिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है, एक निकल के निष्कर्ष की बात करें तो हमें ज्योतिष को कभी भी हल्के में ना लेकर के इसको बड़े गहराई से और गहरे से इसको विषय को लेना चाहिए। और ये एक बड़ा सोचनीय विषय है कि हमको इसको ज्योतिष को किस तरीके से लेते हैं, और ना कि एक वो मोबाइल पे देखने वाले को अपनी कुंडली खुद देख करके खुद के पंडित ना बने तो ज्यादा उचित होगा। तो आप वाकई में ही ज्योतिष को पूरी तरह से जी पाएंगे, इसको ढंग से महसूस कर पाएंगे और इसके रिजल्ट्स को भी आप आत्मसात कर पाएंगे। तो इस तरह के और चैनल को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे हमारे व्यूज अच्छे देते रहिए। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।